पर अब हम देखेंगे कि जो सारे हाउसेज हैं एक चार्ट के, वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हाउस है, जो हमारा मेन हाउस है, जिसको हम लग्न कहते हैं चार्ट में, असेंडेंट कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनैलिटी। हम कैसे दिखेंगे, हम में क्या ट्रेट्स आएंगे। जैसे अगर आपका जेमिनाई लग्न है, मतलब मरकरी से रूल्ड हो, तो आप बहुत यंग दिखोगे। अगर आपका सैटर्न है लग्न में, अगर आप केप्रिकॉर्न या एक्वेरियस असेंडेंट हो, तो हो सकता है आप यूथफुल ना दिखो, हो सकता है आप बहुत गोरे ना हो। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट्स ऐसी नहीं है तो हो सकता है गोरापन ना हो सकता है वो आप में अट्रैक्शन ना दे। अगर आप कैंसेरियन असेंडेंट हो तो आपके मुंह पे हमेशा ग्लो रहेगा। अगर आप सन असेंडेंट हो, आपके हमेशा मुंह पे एक चार्म रहेगा। तो ऐसे आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आप सोचते कैसे हो, आपकी बॉडी कैसा सोचती है, आपकी बॉडी कैसी है, वो सब हमारा लग्न से पता लगता है। इसीलिए जब आप किसी को देखते हो तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी में अच्छे हो तो आप बता सकते हो कि इसका लग्न क्या है, ये किससे रूल्ड है। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं स्पेसिफिक प्लैनेट्स के जो आपको उनमें ज्यादा दिखेंगे। अगर उनके बाल बहुत घने हैं, बहुत काले हैं, सैटर्न रूल्ड है। अगर उनके लिप्स बहुत बड़े हैं, आईब्रोज में बहुत बाल है, मार्स से रूल्ड है। अगर उनके गाल बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत बड़े हैं, बहुत फूले हुए हैं, नाक छोटी है, आंखें बड़ी हैं, यूथफुल है, जेमिनाई से, मरकरी से रूल्ड है। अगर फेस गोरा है, अट्रैक्टिव है, पता नहीं क्यों अट्रैक्टिव है, पर उस फेस पे एक नूर है, यू कांट स्टॉप लुकिंग एट इट, आईज सुंदर है, लिप्स अच्छे हैं, प्रोपोर्शनेट है, मून से रूल्ड है, बहुत फेमिनिन फीचर्स है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी लैशेस बहुत अच्छी है, जिनमें फेमिनिन फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो लड़के हैंडसम से ज्यादा सुंदर लगते हैं, वो वीनस रूल्ड है। तो इसीलिए फर्स्ट हाउस को देख के आप उसका लग्न बता सकते हो। इसलिए लग्न आपकी पर्सनैलिटी हो गई एक तरीके से, जो फर्स्ट हाउस है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड हाउस, जो होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी का हाउस, कि जो पैसा हम कमाएंगे क्या हम उसे बचा पाएंगे, जो खाना हम खा रहे हैं सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी का घर है ना। तो जो भी चीजें हमारे लिए सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वो घर जिसमें हम पैदा हुए हैं, वो खाना जो हम रोज खा रहे हैं, वो वेल्थ जो हम कमा रहे हैं, क्या उसका एक पार्ट हम सेव कर, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये सब हम देखते हैं सेकंड हाउस से। इसलिए अगर चार्ट के किसी भी घर को देखना हो कि वो सस्टेन कैसा करेगा, तो हम उसके सेकंड हाउस से देखेंगे। जैसे आगे हम देखेंगे कि सेवंथ हाउस जो हमारी मैरिज का, हमारी पार्टनरशिप्स का, तो क्या हमारी पार्टनरशिप सस्टेन करेंगे, हमारी पार्टनरशिप्स की सस्टेनेंस कैसी है, वो हम देखेंगे एट्थ हाउस से, सेवंथ से दूसरा घर। तो सेकंड हाउस हो गया हमारी सस्टेनेंस का। देन कम्स आवर थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस पे आई डोंट नो लोग इतना फोकस नहीं डालते, पर जो भी चीज करने का कोई भी करेज है, किसी भी चीज की तमन्ना है कि ये चीज हमको करनी है, उसकी हिम्मत हमें हमेशा वहां से थर्ड हाउस देगा। तो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ आवर करेज, इज द हाउस ऑफ आवर हॉबीज, इज द हाउस ऑफ मेटिंग, इज द हाउस ऑफ आवर सेक्सुअल डिजायर्स इन अ वे। मतलब एट्थ भी होते हैं बट दैट्स लाइक हिडन डिजायर्स, थर्ड इज लाइक मेटिंग, लाइक मुझे इतने बच्चे चाहिए, वो वाले डिजायर्स वो सारे थर्ड हाउस से देखेंगे। द एनवायरमेंट अराउंड यू, द बुक्स दैट यू रीड, द इंटरेस्ट्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, थर्ड हाउस। हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स हो, हमारी हॉबीज जो हमें परस्यू कर, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, जिनको परस्यू करने का करेज है हमें, वो सब थर्ड हाउस है। तो हमारी हॉबीज थर्ड हाउस है, सोशल मीडिया थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आजकल के जमाने में कितनी चीजें चला रहा है, दैट एवरी रील दैट यू स्क्रोलिंग थ्रू, इट्स थर्ड हाउस। एनी पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू, योर कम्युनिकेशन, योर स्पीच, कैसे कन्विंस करते हो लोगों को, तुम्हारी सेल्स पिच, मार्केटिंग, जो सबसे ज्यादा चल रहा है प्रोफेशन आजकल, दैट इज थर्ड हाउस। और इस चीज को ऐसे भी एसोसिएट करना, जैसे थर्ड हाउस हमारा जेमिनाई का था, जेमिनाई हमारा मरकरी रूल्ड है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच, हमारी हॉबीज, हमारे डिजायर्स, ये सारे इन अ वे हमारे मरकरी से रूल्ड है। तो मैं चीजें बता रही हूँ, उनको कनेक्ट करना तुम्हारा काम है। सो अगर फर्स्ट हाउस में कह रही हूँ कि मार्स का है, और अगर मैं कह रही हूँ कि पर्सनैलिटी वहां से डिफाइंड है, तो इन अ वे हमारी एनर्जीज, हमारे बॉडी का खून का रश, हमारा अग्रेशन, ये सब हमारी पर्सनैलिटी में झलकता है, ये सब हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो एरीज इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ पर्सनैलिटी, और फर्स्ट हाउस इज पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस इज एरीज, एरीज इज रूल्ड बाय मंगल। तो फर्स्ट हाउस, एरीज, मंगल, ये सब हमारी पर्सनैलिटी को रूल कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड हाउस टॉरस हो गया, टॉरस वीनस से रूल्ड है, तो टॉरस, वीनस, सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, तो ऐसे कनेक्शंस तुम्हें बनाने। देन कम्स आवर फोर्थ हाउस, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर आवर हैप्पीनेस, आवर कंफर्ट, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे घर का है। फोर्थ हाउस उस जगह का है जहां पे हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो किसी भी घर से अगर हम उसका फोर्थ हाउस देखेंगे तो वो दिखाएगा इस चीज में हम कंफर्ट कैसे ढूंढेंगे। ऑल्सो व्हीकल्स, ऑल्सो हमारे पास कैसी गाड़ियां होंगी, हमें कैसी गाड़ियों का शौक है, हमारा घर बड़ा है या नहीं, हमारा घर छोटा है पर सुंदर है, बड़ा है पर सुंदर नहीं है, नए आर्किटेक्चर का है या पुराने आर्किटेक्चर का है, वो घर हमने खुद से सेल्फ अर्न किया या किसी और से हमें इनहेरिटेंस में मिला है, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हाउस, घर का घर है, मदर का घर है। फोर्थ हाउस हमारी माँ है, तो जिस घर में हम पैदा हुए अपनी माँ के द्वारा, वो भी रिप्रेजेंट करता है और मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस इज द हाउस वेयर पर्सन वुड फील द मोस्ट कंफर्टेबल।
फिर आते हैं हम फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस इन जनरल अगर किसी को भी पूछो ना फिफ्थ हाउस क्या है, दिल से किड्स, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे वो फिफ्थ हाउस से डिफाइन होगा। बट हमें वो बच्चे वैसे क्यों मिले, क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म करे कि वो हमें भुगतने थे, और इस जन्म में भगवान को पता है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट तुम्हारे स्पाउस से भी ज्यादा तुम शादी के बाद अपने बच्चों से अटैच होगे, वो तुम में से बने हैं, देर आर पार्ट ऑफ यू। तो उन्हें कुछ भी होता है ना, इट विल गिव यू द मोस्ट पेन और द मोस्ट हैप्पीनेस। तो बच्चे लाइफ का वो पार्ट है जो तुम्हें तुम्हारा कर्मा भुगतवाते हैं। तो अगर बच्चे फिफ्थ हाउस से हो रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारे कर्माज हैं, जो हमने अच्छा बुरा किया है, जो हमारा पूर्व पुण्य है या पूर्व पाप है, वो सारे फिफ्थ हाउस है। तो हमारे बच्चे हमें हमारे पूर्व पुण्य की छवि दिखाते हैं। इसलिए फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ किड्स, बट इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ द गुड और द बैड दैट यू डिड इन योर प्रीवियस लाइफ। तो इट्स हाउस ऑफ पूर्व पुण्य, योर किड्स, योर विजन टुवर्ड्स लाइफ, कि तुम लाइफ में कैसे गोल्स बनाते हो, उनकी अचीवमेंट या इच्छा पूर्ति 11th हाउस से देखेंगे, बट क्या गोल्स हैं तुम्हारे वो सब फिफ्थ हाउस से देखेंगे। जितनी भी विजनरी इंडस्ट्री है, जितने भी फेमस लोग हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें भी विजन है, वो सारी इंडस्ट्री फिफ्थ हाउस से। तो मूवीज, थिएटर, सिनेमा, विजनरीज, पॉलिटिक्स, एनी प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स अ विजन। हमें नहीं पता ये मूवी कैसी बनेगी, हमने इस मूवी को एक स्क्रिप्ट में लिखा है कि इसकी स्क्रिप्ट ऐसी होगी, ये मेरा विजन है, उसको अचीव करना है और ये मूवी बनानी है, इसलिए ये एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बनेगी। वो जो विजन है दैट कम्स फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। इसलिए जितनी भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एनी एक्टर इन द बॉलीवुड नीड्स टू हैव अ फिफ्थ हाउस एक्टिव। अगर आपका फिफ्थ हाउस एक्टिव नहीं है, फिफ्थ हाउस राजयोग नहीं बना रहा, फिफ्थ हाउस का प्लेनेट लग्न में जाके नहीं बैठा है, आप एक्टर नहीं बन पाओगे, और बन जाओगे तो अच्छे नहीं बन पाओगे। तो वो दिखाता है आपके फिफ्थ हाउस से। अब फिफ्थ हाउस में देखो हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, बच्चे, पूर्व पुण्य, अच्छा बुरा। सडनली हम आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस वैसे बोलते हैं कि त्रिक भाव है। 6, 8 और 12 को अच्छा हाउस नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं कि सिक्स्थ हाउस है रोग, ऋण, शत्रु, रोग डिजीजेज, ऋण, डेट्स, शत्रु, एनिमीज। तो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव हाउस। बट मैं कहती हूँ अगर इसमें किसी के बुरे प्लैनेट्स, अगर बुरे घर में बुरे प्लैनेट्स बैठे तो वो हॉरोस्कोप के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो जैसे बुरे प्लैनेट्स हुए अग्रेसिव प्लैनेट्स, आर्ग्यूमेंटेटिव, वो प्लैनेट्स जो लड़ सकते हैं। अब सपोज तुम्हारा लड़ाई का घर है या डेट का घर है या डिजीजेस का घर है, अब वहां पे लड़ने वाले प्लैनेट्स बैठे तो तुम क्या करोगे? डिजीज से लड़ पाओगे, लोगों से लड़ पाओगे। डेट को वापस भरने की स्ट्रेंथ कौन देगा? एक मैलेफिक प्लैनेट जो लड़ सकता है, जिसमें डिटर्मिनेशन है टू फाइट। तो मैं कहती हूँ बहुत बार अगर तुम्हारे बुरे घर में बुरा प्लैनेट बैठ गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, तुम लड़ पाओगे। बुरे प्लैनेट्स लड़वाते हैं, मंगल लड़वाएगा, सैटर्न लड़वाएगा, हाँ सैडनेस देगा, लड़ोगे तो टेंशन आएगी, लड़ोगे तो सिरदर्दी होगी, बट तुम लड़ पा रहे हो, तुम में लड़ने की कैपेसिटी है। बट यहीं पे अगर एक बुरे घर में एक अच्छा प्लैनेट बैठ गया तो वो प्लैनेट गया, तभी इनको त्रिक भाव कहते हैं। 6, 8, 12 में अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठ गया तो मानो वो प्लैनेट गया, उसको खत्म समझते हैं। वो किसी भी वे में तुम्हें अपना पूरा 100% फल दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस घर में चला गया जहां पे वो नष्ट है इन अ वे। तो 6, 8, 12 जो भी प्लैनेट गया है, अगर वो बुरा है, इफ इट कम्स लाइक राहु है, केतु है, मार्स है, सैटर्न है, सन है, तो बहुत बढ़िया है। अगर वीनस है, मून है, जुपिटर है, जो बेचारे प्लैनेट लड़ ही नहीं सकते, वो दुनिया में शांति के लिए, पीस के लिए आए हैं, वो लड़ाई के घर में चले गए, तो हाथ जुड़वा लो, है ना। अब तो तुम्हारा जीवन अगले जन्म ही अच्छा होए। बट ठीक है, होते हैं हॉरोस्कोप, अच्छी भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो सब कुछ देखने से पता लगता है। बहुत बार होता है कि लॉयर्स हैं, लॉयर का कोई अच्छा प्लैनेट जाके छठे घर में बैठ गया, बट वो लॉ कर रहे हैं ना, उन्हें पैसे तो लड़ने से ही आएंगे, दूसरों के लिए लड़ेंगे, लड़ाइयों में पड़ेंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो लॉयर क्या उसमें इंपॉर्टेंट है 6th हाउस होना। लेकिन अब अगर कोई संत आदमी है, कोई प्रीस्ट है, कोई ब्राह्मण है, उसका बेचारे का 6th, 8, 12 एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा? जो बेचारा लीड जुपिटर से हुआ है, जिसने दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करनी है, उसी की एनर्जी नेगेटिव हो गई, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए डिपेंड करता है हॉरोस्कोप्स पे, वो हॉरोस्कोप किस पर्पस के लिए बने हैं, कि बुरे घरों में भी कौन से प्लैनेट बैठे हैं। बट एनी हाउ 6th हाउस हो गया रोग, ऋण, शत्रु। देन कम्स योर 7th हाउस। अब अगर हम 6th से 2nd देखें तो 7th बनता है। हमारे डेट, एनिमीज और डिजीजेज से लड़ने की, से सस्टेन करने की इच्छा हमें कौन देगा? हमारी शादी देगी। अब सपोज 6th हाउस में खराब हो गया, ठीक है, हमारे रोग, ऋण, शत्रु आ गए, डेट पड़ गया या बीमार हो गए, हमें कौन सस्टेनेबिलिटी की उम्मीद देगा? हम बीमार हैं, हम सिंगल हैं लाइफ में और हम बीमार हैं, कोई नहीं हमें देखने वाला, विल से फक इट, लेट्स जस्ट डाई। हमें जीने की दोबारा से आस कौन देगा? हमें सस्टेन करने की आस कौन देगा? हमारे 6th से 2nd हाउस जो 7th बन गया। 7th किस चीज का हाउस हो गया? स्पाउस का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का। डेट की सस्टेनेबिलिटी कौन देगा? बिजनेस देगा।
डिजीज से लड़ रहे हो, मरना नहीं चाहते, जिंदगी में सस्टेन करना चाहते हो, क्यों करोगे अगर अकेले हो? लेकिन अगर कोई और है जो तुम्हारी वेट कर रहा है, अगर तुम्हारा पति है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा स्पाउस है, एक पार्टनरशिप है, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारे ठीक होने ना होने से उनको फर्क पड़ता है, यू विल सस्टेन दैट ना। 6th का सस्टेनेंस 7th हाउस हुआ। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस, योर पार्टनरशिप, तुम्हारा ब्याह, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे फाइनेंसेस भी इन अ वे, क्योंकि वीनस लेड है, वीनस तुम्हारे फाइनेंसेस भी हुए, which also means that 7th house लिब्रा, वीनस और शादी। तो शादी कौन कराएगा? शादी का प्लैनेट कौन हुआ? लिब्रा हुआ, वीनस हुआ। तो इसीलिए जब भी किसी का हॉरोस्कोप देखेंगे और उसमें शादी देखनी होगी, वीनस को बहुत प्रोमिनेंटली देखेंगे। ये नहीं कह रही जुपिटर नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कह रही कि सन नहीं देखेंगे, वो शादी कैसी चलेगी मार्स और सैटर्न बताएंगे, वो शादी कितनी जल्दी या कितनी लेट होगी सन और मून बताएंगे, उस शादी की क्वालिटी क्या होगी, लेकिन वो वीनस बताएगा, जुपिटर बताएगा। ऑल्सो हमने देखा 4th हाउस मदर होता है, 4th से 4th 7 हुआ, मतलब माँ की माँ 7 हुई तो 7वां घर नानी भी हुआ। किड्स 5th हाउस से 7th हाउस 3rd हुआ। किड्स कितने करेजियस है, किड्स में क्या स्ट्रेंथ होगी, किड्स किस फील्ड को ऑप्ट करेंगे, वो भी 7th हो गया। तो ऐसे आप कनेक्शंस बिठा सकते हो डिपेंडिंग ऑन 4 से 4 क्या है, 4 से 5th क्या है, 4 से 3rd क्या है, वो आपको उस इंसान मदर का करेज कैसा है, 4th से 3rd 6th। मदर की हेल्थ कैसी है, मदर कैसी है ट्रेड्स में, 4th से 4th 7th। तो इसीलिए जब भी हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं हम लोगों से पूछते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं बताओगे मैं तो आपको 100 चीजें बता सकती हूँ आपके हॉरोस्कोप में। मैं आपको आपके बारे में बता सकती हूँ, आपकी माँ की माँ, आपका बाप का बाप, आपके बाप की माँ, 10 से 4, ऐसे मैं आपको हर चीज बता सकती हूँ ना। इसीलिए हम पूछते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ताकि हम उतने में ही रहें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को पत्री दोगे उसको तो सब पता है, वो तो भटक जाएगा ब्रो। मैं तो तेरे को भी देखूंगी, तेरी माँ को भी देखूंगी, तेरी माँ की माँ को भी देखूंगी, मैं उसकी माँ को भी देख सकती हूँ। तो इट्स लाइक टू अवॉइड दैट साइकिल और टू गेट इन दैट स्पाइरल, क्योंकि जब भी एक एस्ट्रोलॉजर एक पत्री देखेगा उसे वहाँ पे 100 चीजें दिखेंगी, उस 100 चीजों में से आप क्या जानना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंसल्टेशन लो तो पहले पूछ लो कि क्या देखना है और फिर उसी को स्पेसिफिकली टारगेट करो, वरना बताने को मैं तुम शादी पूछना होगा मैं तुम्हें डिजीज बता के भेज दूंगी तुम्हारी, क्यों टेंशन लेनी है एक्स्ट्रा। सीधा बताओ शादी के बारे में जानना है तो मैं 7वां घर देखूँ, सीधा बताओ डिजीजेस के बारे में जानना है तो मैं 6ठा 8वां 12वां देखूं, बताओ माँ के बारे में जानना है तो 4था देखूं। अब बताओ मदर की हेल्थ कैसे देखेंगे, हेल्थ हम देखेंगे रोग ऋण शत्रु से, डिजीजेस लगेंगी या नहीं, 6th हो गया। 4th से 6 6 घर आगे क्या है वो बता देगा मदर की हेल्थ कैसी है। इसके बाद हम आएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस जिसका एक्टिव है, अगर आप अपना हॉरोस्कोप खोलते हो ऐप में और आपके 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और आपके 2nd हाउस 8th हाउस से किसी भी वे में कनेक्टेड है, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, बिल्कुल करेक्ट काम कर रहे हो। 8th हाउस देता है आपको इंट्यूशन, 8th हाउस देता है आपको रिसर्च, 8th हाउस देता है आपको अकल्ट, तंत्र, मंत्र, वो चीजें जो दिख नहीं रही बट जो एग्जिस्ट करती है। केतु की चीजें, केतु यहाँ पे बहुत खुश है, केतु आपके 9वें घर में हो, 8वें घर में हो, राहु आपका 8वें घर में हो, ये प्लैनेट्स बहुत खुश हैं, ये नोड्स हैं, ये प्लैनेट्स नहीं है। इनको नॉलेज से मतलब है, इनको हीलिंग से मतलब है, इनको उन चीजों से मतलब है जो दिख नहीं रही हमारे आसपास, भूत प्रेत। अगर कोई ऑकल्टिस्ट है उसको भूत दिखते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है उसको भूत दिखते हैं, वो भूतों से बातें करता है। इस वर्ल्ड और उस वर्ल्ड के बीच की जो दीवार है अगर उसे इनविजिबल करना है तो आपका 8th हाउस एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको दूसरे साइड की शक्तियां दिखेंगी। 8th हाउस इज अ वेरी पावरफुल हाउस, तो इसलिए 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट, इज द हाउस ऑफ रिसर्च। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, साइंटिस्ट बनना है, डीप रिसर्च में जाना है, 8th हाउस एक्टिव होना जरूरी है। 8th हाउस के बिना रिसर्च ही नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक में घुस नहीं सकते, डूब गए। बट ऑल्सो 8th इज द सेकेंड फ्रॉम 7th, शादी की सस्टेनेंस 8th हो गई, विच मेक्स 8th हाउस द हाउस ऑफ योर इन लॉज। तो 8वां घर आपके इन लॉज का भी है, शादी सस्टेन करने के लिए इन लॉज की सेवा करनी पड़ेगी। इन लॉज कैसे मिलेंगे, इन लॉज के ट्रेड्स क्या होंगे, क्या वो शादी चलेगी, क्या वो शादी इन लॉज की वजह से टूटेगी, ये आपको पता लगेगा 8वें घर से। 8वां घर ऑल्सो गिव्स यू सेपरेशन, डिवोर्स होगा या नहीं, सैटर्न का घर है, सैटर्न डिवाइड डालता है, सैटर्न का काम है सेपरेट करवाना, सैटर्न का काम है अलूफ करना। तो 7th हाउस जिससे एक हाउस आगे आपके रिलेशनशिप्स, जनरल रिलेशनशिप्स की सस्टेनेंस, शादी की सस्टेनेंस, वो बताएगा डिवोर्स होता है या नहीं, सेपरेशन होती है या नहीं, वो देखेंगे 8th हाउस से। किसी की अपनी बीवी से नहीं बन रही, डिवोर्स होगा या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, 7th और 8th हाउस को देख के। क्या 7th और 8th में कनेक्शन है, क्या 8th में मैलेफिक बैठे हैं, क्या 3 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं से 7th और 8th को एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, ये देख के बताएंगे कि डिवोर्स होगा या नहीं। ऑल्सो जो घर जिसके ऑपोजिट है वो घर उस चीज का ऑपोजिट करेगा।
सेकंड हाउस से ऑपोजिट है एट्थ हाउस। सेकंड हाउस है सस्टेनेंस, जिंदगी जीना। एट्थ हाउस है डीके, जिंदगी खत्म करना। ठीक है, एट्थ हाउस चीजों को डीके करता है। जो भी प्लैनेट एट्थ हाउस में गया, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आपकी हेल्थ डीके कर रहा है। मरकरी है एट्थ हाउस में, दांत डीके कर देगा। मरकरी हमारी दांत रिफाइन करता है। सैटर्न है एट्थ हाउस में, धीरे धीरे टांगे चलनी बंद हो जाएगी, टांगों में प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉन्ग लास्टिंग कोई ना कोई वो दे देगा बीमारी। डीके कर रहा है वो उस बॉडी पार्ट को जिसका प्लैनेट एट्थ हाउस में, उसको डीके कर रहा है, क्योंकि एट्थ हाउस का कार्य है मोक्ष दिलाना। एट्थ से आपका कार्य है ट्वेल्थ में जाना। ट्वेल्थ है मोक्ष का घर। एट्थ, टेंथ, ट्वेल्थ कनेक्टेड है। कैसे काम करोगे, उसके कैसे परिणाम मिलेंगे, और वो परिणाम कितना मोक्ष दिलवाएंगे, ये कनेक्टेड है। तो कैसे मरोगे, मरने के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उम्र कितनी लंबी होगी, कितनी उम्र, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, कितने तक डीके हो जाएगी पूरी बॉडी, ये सब एट्थ हाउस बताएगा। जीना सेकंड हाउस, मरना आठवां हाउस। मरने के बाद मोक्ष मिलना या नहीं, 12वां घर। अब लोग कहते हैं 12वां घर डेथ का है, एट्थ हाउस जिंदगी का है। मैं कहती हूँ नहीं, एट्थ हाउस लॉन्जिटिविटी का है, कितना जियोगे, बट मरने का भी है, कैसे मरोगे, कब मरोगे। 12वां घर है मोक्ष मिलेगा या नहीं मरने के बाद, यानी लाइफ के पर्पस, जिस पर्पस के लिए आए थे, क्या मरने से पहले वो सॉल्व कर पाए, वो बताएगा ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस खराब है ना, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ट्वेल्थ हाउस अच्छा है ना, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद मोक्ष है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं उठानी पड़ेंगी लाइफ में। नाउ एट्थ हाउस की सस्टेनेंस, एट्थ से सेकंड हो गया नाइन्थ हाउस। तो बताओ नाइन्थ हाउस किसका हो सकता है। अगर एट्थ ऑकल्ट है, एट्थ हमारा मरना है, मरने से जिंदा होना, मरने की सस्टेनेंस, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और जीना है, या ऑकल्ट जो भूत प्रेत दिखते हैं, इनको देखने के बाद भी जिंदा रहना। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, खतरनाक खतरनाक जगह जाते हैं, भूतों से लड़ते हैं। कौन सी चीज है जो उन्हें सस्टेन करवा रही है, क्योंकि एट्थ से सेकंड सस्टेनेंस का नाइन्थ हो गया भगवान। 9वां घर हुआ धर्म का, भगवान का, रिलीजन का, पूजा पाठ का, क्योंकि एट्थ की सस्टेनेंस वो दे रहा है। तुम इस जिंदगी को कितना लंबा जी रहे हो, तुम भूतों से डील करने के बाद भी जी रहे हो या मर रहे हो, वो बता रहे हैं कि तुम भगवान के कितने क्लोज हो, भगवान तुम्हें कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है, कितना रिलीजन फॉलो कर रहे हो, कितनी पूजा पाठ कर रहे हो, वो डिफाइन करेगा हमारा 9वां घर, हमारे रिलीजन का घर। 9वें घर में राहु है, वो इंसान कभी पूजा नहीं करेगा। 9वें घर में केतु है, वो इंसान बहुत पूजा करेगा। राहु प्रैक्टिकल बना देगा, राहु कहेगा मुझे पूजा नहीं करनी। केतु हेडलेस है, दिमाग नहीं सोचने का, शरीर है, शरीर को तो खत्म करना है, ये नश्वर है, मोक्ष की तरफ जाने, केतु पूजा करेगा। मंगल है नाइन्थ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल लगा के पूजा करेगा। जुपिटर है, चैरिटी करेगा, पूजा भी करेगा, चैरिटी भी करेगा, लोगों का भला भी करेगा। नाउ एट्थ हाउस की सस्टेनेंस, एट्थ से सेकंड हो गया नाइन्थ हाउस। तो बताओ नाइन्थ हाउस किसका हो सकता है। अगर एट्थ ऑकल्ट है, एट्थ हमारा मरना है, मरने से जिंदा होना, मरने की सस्टेनेंस, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और जीना है, या ऑकल्ट जो भूत प्रेत दिखते हैं, इनको देखने के बाद भी जिंदा रहना। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, खतरनाक खतरनाक जगह जाते हैं, भूतों से लड़ते हैं। कौन सी चीज है जो उन्हें सस्टेन करवा रही है, क्योंकि एट्थ से सेकंड सस्टेनेंस का नाइन्थ हो गया भगवान। 9वां घर हुआ धर्म का, भगवान का, रिलीजन का, पूजा पाठ का, क्योंकि एट्थ की सस्टेनेंस वो दे रहा है। तुम इस जिंदगी को कितना लंबा जी रहे हो, तुम भूतों से डील करने के बाद भी जी रहे हो या मर रहे हो, वो बता रहे हैं कि तुम भगवान के कितने क्लोज हो, भगवान तुम्हें कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है, कितना रिलीजन फॉलो कर रहे हो, कितनी पूजा पाठ कर रहे हो, वो डिफाइन करेगा हमारा 9वां घर, हमारे रिलीजन का घर। 9वें घर में राहु है, वो इंसान कभी पूजा नहीं करेगा। 9वें घर में केतु है, वो इंसान बहुत पूजा करेगा। राहु प्रैक्टिकल बना देगा, राहु कहेगा मुझे पूजा नहीं करनी। केतु हेडलेस है, दिमाग नहीं सोचने का, शरीर है, शरीर को तो खत्म करना है, ये नश्वर है, मोक्ष की तरफ जाने, केतु पूजा करेगा। मंगल है नाइन्थ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल लगा के पूजा करेगा। जुपिटर है, चैरिटी करेगा, पूजा भी करेगा, चैरिटी भी करेगा, लोगों का भला भी करेगा। अब नाइन्थ हाउस को धर्म क्यों बोला। नाइन्थ हाउस सैजिटेरियस राशि जुपिटर की और धर्म। जुपिटर को बृहस्पति गुरु कहते हैं, गुरु का घर है, जहां से हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग ले रहे हैं, जिससे हम लर्निंग लेंगे उसे हम अपना धर्म बना लेंगे, इसलिए धर्म का घर है। बट जब हम पैदा होते हैं और हमें नहीं पता होता कि इस लाइफ में गुरु है कि भगवान है कि क्या, हमें नहीं पता होता, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो हमें ऐसा गुरु दिखता है, एज अ टीचर दिखता है, वो कौन होता है, हमारा फादर। तो नाइन्थ हाउस हमारे फादर का भी हुआ, द फर्स्ट गुरु दैट यू मीट इन योर लाइफ विद। लोग बोलेंगे कि मदर भी तो गुरु है, तो नाइन्थ हाउस में मदर क्यों नहीं है। मदर तुम्हें चीज सिखाती नहीं है, वो तुम्हें गलतियों से बचाती है। शी विल नेवर टेल यू टू डू दिस लाइक दिस,
इस चीज को ऐसे करा, नहीं करा, कोई नहीं। मदर हमेशा इमोशनल साइड में तुम्हारे लिए एम्पैथेटिक है, तुम्हारा फादर तुम्हारे लिए एम्पैथेटिक नहीं। फादर ने बोल दिया ये चीज ऐसी होनी है तो ऐसी ही होनी है। फादर का घर में डर है, फादर तुम्हें सिखाने के लिए आया इस जिंदगी में, तो वो तुम्हारा गुरु है। इसलिए 9वां घर तुम्हारे रिलीजन का है पर तुम्हारे गुरु का भी है। तुम्हारा फर्स्ट गुरु तुम्हारे फादर का भी है। इस वाई 9th हाउस ये नहीं दिखाता कि तुम कितने रिलीजियस हो, ये भी दिखाता है तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अगर तुम धार्मिक नहीं हो तो तुम देखोगे तुम्हारे बाप के साथ भी यूजुअली रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। अगर तुम धार्मिक हो सकता है तुम्हारा बाप भी धार्मिक हो और तुम्हारे बाप के साथ रिलेशन भी अच्छे हो। ये सब चीजें दिखती है 9th हाउस से। ऑल्सो मैं कहती हूँ कि अगर किसी का जुपिटर खराब है उसे ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारा अपना है, भगवान तुम्हारे अपने। क्रूर प्लैनेट नहीं है जुपिटर, बहुत पोलाइट प्लैनेट है, बहुत विजडम, बहुत नॉलेज का प्लैनेट है। जुपिटर अगर तुम्हारे हॉरोस्कोप में खराब है उसे ठीक करना सबसे ईजी है। तुम उससे प्यार से बात करो ना, वो तुम्हारी 2 मिनट में सुन लेगा। इसलिए जुपिटर एज ए प्लैनेट ठीक करना बहुत आसान है। यहाँ पे सैटर्न आ जाए, मंगल आ जाए, सैटर्न फिर एक बार वो सुन लेगा, ठीक है, रूड होगा, दंड देगा, कर्मा देगा, पर सुन लेगा। मंगल तो सुनता ही नहीं है। मंगल का तो काम है इस लाइफ में, अगर मंगल खराब है पनिश करके जाएगा, तुम्हारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म गिराएगा, हेल्थ इश्यूज देगा, मोटा करेगा, कॉन्फिडेंस गिरा देगा। मंगल का तो काम है स्ट्रिक्ट होना, वो आर्मी कमांडर है, वो नहीं सुनेगा। मंगल को तुम प्लीज कर ही नहीं सकते। मंगल सिर्फ एक ही सुनता है, राम जी। मंगल हनुमान है, ठीक है, हनुमान जी कहते हैं मैं दंड देने आया हूँ इस जिंदगी में, अच्छे बुरे के जो भी कर रहे हैं मैं नहीं सुनूंगा। राम जी की सुनता हूँ, राम जी ने बोला दंड लेने हैं, जिसने जो किया उसको वैसा देना है, मैं वही काम करूंगा, मुझे प्लीज कर। तुम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो हनुमान मंदिर जाके, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मंगल खराब है यानी कोई ना कोई बीमारी, तो मैं फिर भी देख के ही जाऊंगा। मंगल नहीं सुनेगा, शनि फिर एक बार को सुन लेगा, जुपिटर को 2 बार बोलूंगा ना, जुपिटर सुन के मान जाएगा, हाँ ठीक है जो तुम बोल रहे हो मैं वैसे ही कर दूंगा। जुपिटर इज द इजीएस्ट प्लैनेट टू प्लीज, योर फादर इज द इजीएस्ट पर्सन टू प्लीज। इसलिए फादर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनते, या धार्मिक नहीं हो और हॉरोस्कोप करेक्ट करना है तो धर्म की तरफ जाना, फादर के साथ रिलेशनशिप वापस ठीक करना इज द इजीएस्ट टास्क टू डू। यहीं पे सैटर्न मंगल हो जाते, बैंड बजा जाते। तुम बहुत लकी हो, यहाँ पे तुम्हें जुपिटर मिला, तुम ठीक कर सकते हो इसको। चीजों को करेक्ट करना लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, वहां पे जुपिटर आ जाए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं जा रही ना, सबसे पहली चीज है अपने बाप को पकड़ो और पूजा पाठ को पकड़ो, इन दोनों को करेक्ट कर लो, लाइफ अपने आप करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट द इजिएस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ फर्स्ट, देन टू करेक्ट द रेस्ट। 2 चीजें ठीक कर लो, अब बाकी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इनको करेक्ट करना सबसे ईजी है। आई थिंक मैंने इस टॉपिक कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं बस तुम्हारी लाइफ करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। 9वें भाव के बाद आया हमारा 10वां भाव, 10वां नहीं बोलते 10th हाउस। 9th की सस्टेनेंस देख लो। अब आजकल के जमाने में धर्म किससे प्लीज होगा? मंदिर में जाके क्या चढ़ाते हो सबसे पहले? पैसा। बाप को खुश करना है, क्या होना चाहिए? एक स्टेबल इनकम। बाप क्या बोलेगा? घर से निकल जा, मेरे काम नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है। इनकम कहाँ से आएगी? जो पैसे चढ़ाने हैं मंदिर में या जो बाप को इम्प्रेस करने के लिए सैलरी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? कर्म से आएगी, ऑक्यूपेशन से आएगी, प्रोफेशन से आएगी, वर्क से आएगी। तो हमारा 10th हाउस हो गया हमारा वर्क का घर। मुझे क्या प्रोफेशन करना चाहिए, क्या मैं उस प्रोफेशन के लिए बना हूं, हमारा जिंदगी का कर्तव्य क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाट आर वी मेंट टू डू वर्क वाइज, वो डिफाइन होगा हमारे 10th हाउस से। 10th हाउस हमारे कर्ता, मुझे आई डोंट नो इसका करेक्ट वर्ड क्या होता है, बट आई थिंक कर्ता भाव बोलते हैं, कर्म स्थल और कर्ता समथिंग बोलते हैं इसको। तो 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर वर्क। अब इस वर्क से कितना कमाओगे वो 11th हाउस है, उस कमाई को कितना जोड़ पाओगे वो तुम्हारा 2nd हाउस है। तो 10th इज योर वर्क, 11th इज द मनी यू अर्न आउट ऑफ वर्क, योर 2nd इज हाउ मच वेल्थ यू कैन अक्यूमुलेट आउट ऑफ द इनकम दैट यू जनरेट। क्योंकि 11th हाउस हमारा 10th से 2nd हो गया। काम की सस्टेनेबिलिटी, मैं किस कंपनी में जॉब करूंगा, किस कंपनी में सस्टेन करूंगा जो मुझे अच्छी इनकम देगी। तो 11th हाउस किसका हो गया? इनकम का। इनकम क्या है? इनफ्लो है, जो चीजें हमें आ रही हैं, जो डिजायर्स हमारे अंदर से आ रहे हैं, इच्छा पूर्ति, इच्छा, डिजायर्स, इनफ्लो ऑफ एनीथिंग, इनफ्लो ऑफ योर स्पाउस, इनफ्लो ऑफ योर मनी, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसेस, एनी इनफ्लो। जब भी 11th घर की दशा लगी 6 के साथ कनेक्टेड है इनफ्लो ऑफ डिजीज। तो इनफ्लो अगर इन टोटलिटी देखना, इनफ्लो देखेंगे 11वें घर से। इनफ्लो की सस्टेनेबिलिटी, पैसे क्यों कमाएंगे? खर्चे करने के लिए, खर्चों के लिए ही तो पैसे बनते हैं। तो अगर 11th हमारा इनफ्लो है, इनफ्लो को सस्टेन करना है, क्यों रोज रोज पैसे कमाऊंगी, एक बार कमा के रख लूंगी, दोबारा से क्यों कमाने? क्योंकि खर्चे हो रहे हैं। तो 12वां घर 11th की सस्टेनेबिलिटी हो गई, यानी खर्चा हो गया, आउटफ्लो हो गया, किसी भी चीज का बाहर जाना। अब मैंने बोला था कि 12वां घर मोक्ष का है, कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं, बढ़िया, तो आउटफ्लो का घर है। तो बाहर क्या जा रहा है? आत्मा जा रही है, आत्मा का आउटफ्लो है। एनीथिंग दैट्स आउटफ्लोइंग, कोई भी रिश्ता खराब हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, 6, 8, 12 आउटफ्लो, रिश्ते का आउटफ्लो 12वां घर। डिजीज का आउटफ्लो, डिजीज का आना जाना 12वां। पर 12 घर अब फॉरेन ट्रैवल भी है। अगर 4th और 12वें का कनेक्शन है तो आउटफ्लो, घर से आउटफ्लो, घर से निकल जाना,
फॉरेन कंट्री जाके सेटलमेंट 12वां घर दिखाएगा। 12वां घर 4th हाउस से कनेक्टेड है, लेकिन मून है, मून रोज फेस बदलेगा, तो बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, पढ़ाई करोगे, वापस आ जाओगे, सेटल नहीं करोगे। सेटलमेंट तब मिलेगी जहां पे कोई फिक्स साइन बैठा हो, परमानेंट साइन बैठा हो, 4th का लॉर्ड बैठा हो फिक्स साइन के साथ, परमानेंट प्लैनेट के साथ, 12वें घर की दशा चल रही हो, बंदा बाहर जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर को दूसरे घर से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं बोल रही थी कि 6, 8, 12 त्रिक भाव है, इनमें जो प्लैनेट गया वो गया, मतलब गया, खत्म है वो प्लैनेट, ठीक है, वो तुम्हें अपना बुरा साइड ही देके जाएगा। अच्छा प्लैनेट है तो बुरा साइड ही देके जाएगा। ऐसे ही जो हमारे लग्न के बीच के 4 घर हैं वो हमारी लाइफ के 4 पिलर्स हैं, 1st, 4th, 7th, 10th, क्योंकि हमारी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है। 1st पर्सनैलिटी, हम खुद कैसे हैं, हमें अग्रेशन है, हम कैसे दिखते हैं, 1st फैक्टर। 4th घर, मदर, हमारा घर कैसा है, हम कैसे घर से आ रहे हैं, हमारे घर में लग्जरी है या नहीं, हमारी मदर कैसी है, हमारी मदर ठीक नहीं है तो हम कैसे आए। तो मदर, हमारा घर, हमारे कंफर्ट्स इज द सेकंड पिलर ऑफ योर लाइफ। हमारी डिजायर्स टुवर्ड्स लग्जरीज, हमारे व्हीकल्स, हमारे कपड़े, हमारे घर में सामान कैसे पड़ा, ये हमारा सेकंड एस्पेक्ट हो गया। 3rd एस्पेक्ट, उस घर में जिसमें हम जाएंगे, हमारा स्पाउस, हमारा बिजनेस पार्टनरशिप्स, हो गया 7th हाउस। तो 1, 4, 7 और 10th ऑफ कोर्स हमारा काम, इन्हीं चारों चीजों पे तो हम चलते हैं। तो 1, 4, 7, 10 को हम अपने लग्न घर बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इमेजिन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। आजकल की जनरेशन में पूछो तुम्हारी शादी कैसी होगी, हमारा बॉयफ्रेंड कैसा होगा, हमारा रिलेशन कैसा होगा, 7th हाउस। कोई और होगा, हमारा करियर कैसा होगा, हमारा काम कैसा होगा, 10th हाउस। हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमारा घर कब लेंगे हम बड़ा, हमारे पास लग्जरीज होंगी या नहीं, वो पैसे की एक्यूमुलेशन होगी या नहीं, मदर की हेल्थ कैसी होगी, 4th हाउस। और हम खुद कैसे हैं, हम उस एस्ट्रोलॉजर के पास, इसके पास जा रहे हैं, हमारी हालत, हम ठीक है नहीं, हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी, वो सब 1st हाउस। सो 1st, 4, 7, 10 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज। 6, 8, 12 आर द हाउसेज विच आर मैरिफिक फॉर अस, जो हमें वो देंगे जो हमारा भुगतना लिखा है, जिसको हम मना कर ही नहीं सकते। ये भुगतना लिखा था पिछले, उससे आया है हमारे पास, हमें भुगतना है। बट दीज आर ऑल्सो हाउसेज ऑफ फ्री विल। हाँ, हो सकता है हमारे पास ये लिख के आया है कि हमें ऐसे भुगतना है, इट्स नॉट लाइक कि हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, बट कैन वी मेक इट बेटर? हाँ, पूजा पाठ से। जो प्रॉब्लम है उसका सेकंड घर देखो, उस प्रॉब्लम को सस्टेन कैसे करना है, उस घर पे वर्क करो। अब बहुत लोग कहते हैं मेरी रिलेशनशिप्स करेक्ट नहीं मिलते, शादी करेक्ट नहीं मिलती, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुम्हारा ही दुश्मन बन जाता है। दुश्मन का घर हो गया 6th, 7 से 6 देख लो, उस घर को करेक्ट कर लो। बट यही नहीं है कि ये घर इसी चीज के लिए, अगर तुम फैमिली में रिलेशंस निकालने लग जाओ तो 3rd हाउस हमारा सिबलिंग भी है। तो अगर हम अपनी मदर के सिबलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अपने 4th से 3 और घर आगे चले जाएंगे, मदर के सिबलिंग्स के बारे में बता देगा। प्रॉपर्टी का बंटवारा है, सिबलिंग्स लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में देखना है, मदर से 3 घर आगे चले गए। फादर का घर 10th है, फादर की सिबलिंग्स के साथ क्लैश है, प्रॉपर्टी कौन लेके जाएगा, फादर से 3 घर आगे चले गए। उसके बाद डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंट चीजें सिग्निफाई करेंगे। प्रॉपर्टी किसका कारक हो गया, मंगल और सैटर्न का कारक हो गया। इंजीनियरिंग क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, केतु की प्लेसमेंट देख लो, केतु रिसर्च का प्लैनेट है। 8th हाउस देख लो, 10th हाउस देख लो, 10th 8th में कनेक्शन बन रहा है, केतु कहाँ बैठा है, क्या मैं इंजीनियरिंग बीटेक IIT क्रैक कर पाऊंगा। केतु मार्स 8th हाउस 10th हाउस कनेक्शन है तो कर पाओगे। क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा, डॉक्टर क्या है, खून, सर्जरी, पेशेंट्स, वाइटिलिटी, हेल्थ देखना, मंगल है, मंगल मून के साथ बैठा है। मून तुम्हारे रोज की जॉब्स, जहाँ पे तुम रोज जाते हो, जॉब्स इज ऑल्सो 6th हाउस। 6th हाउस में देखो मून और मार्स का कनेक्शन होगा, मार्स स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हो। डॉक्टर्स हमेशा फैट क्यों होंगे? मैंने नहीं कभी आज तक एक पतला अच्छा डॉक्टर देखा। डॉक्टर फैट होंगे, मंगल तुम्हें उसके लिए डिफ्लेक्टेड चाहिए, डिफ्लेक्टेड मंगल ही तुम्हें डॉक्टर बनाएगा। मंगल मेटाबॉलिज्म गिराएगा, क्योंकि मंगल 35 की एज के बाद फेड होने लग जाता है। अब डॉक्टर इतना लंबा प्रोफेशन है, इतनी पढ़ाई करोगे, 35 की एज तो निकल ही जाएगी उसमें। तो डॉक्टर जनरली मोटे दिखेंगे, अच्छा डॉक्टर है तो मोटा होगा, उंगलियां मोटी होंगी। सर्जरी करने के लिए मंगल अच्छा चाहिए, उसके लिए उंगलियां मोटी चाहिए। 6th हाउस में कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस डेली वर्क्स का है, रूटीन्स का है, जॉब्स का है। डॉक्टर बनना है तो मंगल 6ठे में होना चाहिए, मून के साथ होगा तो रोज खुशी खुशी जाओगे काम पे। मून ज्यादा डिग्री का हो गया मंगल से तो साइकोलॉजी के डॉक्टर बन जाओगे, खून वून में नहीं पढ़ते होगे, मंगल वीक हो गया, साइकोलॉजिस्ट पतले मिलेंगे, वहां पे तुम्हें मंगल अच्छा मिल जाएगा। मून के साथ बैठे रोज पेशेंट देखने, जो अपने दिमागी संतुलन की बात करते हैं, उस प्रोफेशन में अग्रेशन चाहिए। अग्रेशन नहीं है, अंदर से खुद वीक हो, साइकोलॉजी का पेशेंट देख नहीं सकते, वो 2 बातें, अपनी रोएगा तुम उसके साथ रो दोगे, एम्पैथेटिक तो होना ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है जो देखने पड़ते हैं बैठ के। मेन मैं तुम्हें बता चुकी ना, फॉरेन कंट्री जाना है तो 4th का 12वें के साथ रिलेशन देखो। इंजीनियरिंग क्रैक करनी है तो 8वें और 10वें का मंगल केतु के साथ रिलेशनशिप देख लो। हायर एजुकेशन, अच्छा स्कूल की पढ़ाई 3rd हाउस, ठीक है, मजे की पढ़ाई, दोस्त यार, घूमना फिरना, हॉबीज 3rd हाउस। सीरियस पढ़ाई
स्कूल की, कॉलेज की सीरियस पढ़ाई और अच्छे दोस्त। पांचवें घर में जिनका मंगल है उन्हें हमेशा लॉयल और अच्छे दोस्त मिलेंगे। जिनका मंगल 11वें घर में चला गया, दोस्त गए होंगे भी तो भी अकेला फील होगा। 12th हाउस में चले गए, बहुत बिगड़े हुए दोस्त मिलेंगे, अयाज दोस्त मिलेंगे, जिंदगी हराम करके जाएंगे। 12वें का 6ठे के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, मंगल जाके 12वें में बैठ गया, धोखे मिलेंगे, धोखे पे धोखे मिलेंगे जिंदगी में, डेट मिलेंगे जिंदगी में। अब एस्ट्रोलॉजी इतनी फैसिनेटिंग चीज है ना, तुम किसी भी चीज का किसी के भी साथ, अब लोग कहते हैं कैंसर के कॉम्बिनेशन, कैंसर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन कौन देगा? राहु देगा। राहु इज द प्लैनेट ऑफ मल्टीप्लाइंग, सेल्स की मल्टीप्लीकेशन राहु है। कैंसर होता है जब हमारे बुरे सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो अगर हमारा राहु 8वें घर में बैठा है, 6ठे घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है और किस चीज के साथ बैठा है वो बता देगा हमारा कौन सा सेल मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर राहु जुपिटर के साथ बैठे, हो सकता है हमारी शुगर मल्टीप्लाई हो जाए। जुपिटर इज आवर शुगर, डायबिटीज दे देगा राहु और जुपिटर, 12वें घर का 6ठे घर का। अब हमारा राहु मून के साथ बैठा है, मार्स के साथ बैठा है, मून मार्स दोनों के साथ बैठा है, बीपी बढ़ा देगा। मून मंगल, टेंशन और खून, मून दिमाग हो गया, मंगल खून हो गया, उबलता हुआ खून साथ में टेंशन देगा, टेंशन मल्टीप्लाई कर दोगे राहु डाल देगा, डिप्रेशन दे देगा या बीपी दे देगा। क्योंकि मंगल है तो खून की बीमारी तो होगी, टेंशन है तो बीपी बढ़ेगा खून से, राहु है तो उसको मल्टीप्लाई करके बड़ी बीमारी बना देगा, वो ही बीपी हार्ट की बीमारी बन सकती है। यू हैव टू फिक्स द कॉम्बिनेशंस राइट। केतु अगर मरकरी के साथ बैठा 100% स्किन डिजीज देगा। केतु बैक्टीरिया है, केतु वो चीजें जो दिखेंगी नहीं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो डिटेक्ट हो जाएंगी पर हील ही नहीं हो पाएंगी। एक्ने इज अ प्रॉब्लम जो पता ही नहीं यार किस चीज से हो रही है। तेल खा रहे हैं तो हो रही है, शुगर खा रहे हैं तो हो रही है, खाना नहीं खा रहे तो हो रही है, ज्यादा खा रहे हैं तो हो रही है। एक्ने इज अ प्रॉब्लम, यू कांट डिटेक्ट वन कॉज। केतु इज दैट, केतु बॉडी है, हेड है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट, we can't see it because head नहीं है तो eyes नहीं है, तो it's something we can't see, so it's an underlying problem, it's bacteria which is under your skin that is impacting your acne. But any combination, मरकरी केतु है, स्किन प्रॉब्लम, मरकरी और केतु सन के साथ है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज, सन इम्यूनिटी वाइटलिटी गिरा देगा, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और आपकी सस्टेनेबिलिटी का कारक गिर गया। मरकरी के साथ बैठ गया, मरकरी इज ऑल्सो हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो गए, केतु के साथ बैठे बैक्टीरिया बन गया। 8वें घर में, दूसरे घर में, पहले घर में साथ बैठ गए तो आपकी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम दे दी। राहु 2nd घर में बैठ गया, राहु इज ओनली द हेड, बॉडी नहीं है, व्हिच मींस स्टमक नहीं है। 2nd हाउस है खाने का, तो 2nd हाउस में राहु है तो बंदा खाता रहेगा, पेट तो है ही नहीं ना, वो खाना बाहर जाता जा रहा है, उसको जितना खिलाओ उतना कम है भाई। भुक्खड़ लोग जो खाने के पीछे पागल हैं, जो जितने फूड ब्लॉगर बन रहे हैं, 2nd में राहु होगा, राहु का कॉम्बिनेशन 2nd 3rd के साथ 100% होगा, क्योंकि वो खाने में रुक नहीं पा रहे। राहु जिस भी घर में वो तुम्हें उसके बारे में ऑब्सेस कर देगा। राहु 1st हाउस में सेल्फ ऑब्सेस्ड, 7th हाउस में रिलेशनशिप में ऑब्सेस्ड, 2nd हाउस में खाने के लिए ऑब्सेस्ड, 10th हाउस में काम के लिए ऑब्सेस्ड, वो काम के लिए किसी को भी छोड़ देंगे, 4th हाउस में मदर के लिए ऑब्सेस्ड। मैं कहती हूँ अगर एक लड़की की पत्री देख रही है और उसमें 4थे घर में उसका राहु बैठा है ना, प्लीज शादी मत कर, पूरी जिंदगी अपनी माँ की सुनेगा, तेरे को 0 समझेगा। ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिट हाउसेज, अगर आपके 1st हाउस में प्रॉब्लम है तो उसका ऑपोजिट हाउस यानी 7 हाउसेज अवे इज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। 1st हाउस आपकी पर्सनालिटी, प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है तो कौन हील करेगा? 7th हाउस आपका स्पाउस हील करेगा, ही विल कंप्लीट यू। 2nd हाउस सस्टेनेंस का और जिंदगी का, 8th हाउस मृत्यु का, ऑकल्ट का, 2nd हाउस को कौन हील करेगा? 8वां घर। 3rd हाउस सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशन का, डिजायर्स का, डिजायर नहीं पता क्या है, हॉबी नहीं पता क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कौन ठीक करेगा? तुम्हारा बाप ठीक करेगा। एजुकेशन में नंबर कम ला के देखो, कौन ठीक करता है? बाप ठीक करता है। तीसरे का ऑपोजिट घर, 9वां घर, बाप मार के ठीक करेगा या पूरा पार्ट से ठीक होगा। पढ़ाई नहीं आ रही, भगवान जी पढ़ाई दे दो। सबसे पहले भगवान के घर जाते हो ना, भगवान जी बोर्ड आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं करी हुई, अपनी हॉबी कैसे परस्यू करेंगे, जिंदगी में नंबर नहीं आए तो। धर्म का घर, तीसरे से 9वां, तीसरा करेज, 9वां धर्म, हिम्मत कैसे आएगी, करेज कैसे आएगा? 9वें घर से आएगा। तो हर ऑपोजिट हाउस तुम्हें कंप्लीट करेगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, जब धूप निकलती है तो यशवी निकलती है, धूप जाती है तो यशवी चली जाती है, तो धूप निकली हुई थी तो यशवी बैठी हुई थी, अब धूप चली गई तो यशवी भी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आप समझ पाए, होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे लिखें, यशवी इज अ गुड टीचर, आई नो। 12 हाउसेस, wow, I love being a teacher. So 12 houses, उनके 12 zodiacs, उन 12 zodiacs के 12 lords, और वो जो 12 lords हैं वो 12 houses में क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं वो। और प्लीज मुझे वैलिडेट करना कि अगर मैंने तुम्हें जो कॉम्बिनेशंस बताया कि मून यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, इन घरों में कनेक्शन है, फॉरेन कंट्री का जो भी, अगर तुम्हारा चार्ट में तुम्हें वो दिखता है किसी भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में डाल के और वो तुम्हारे साथ हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि यस, यशवी इज राइट, बिकॉज आई नीड वैलिडेशन टू, सो दैट।
And if you were a good student, you will be able to guess my ascendant based on the things I spoke. ठीक है, तो अगर तुम कमेंट सेक्शन में जाके मेरा असेंडेंट, मेरा मून साइन और मेरा सन साइन सही गेस करोगे तो मैं तुम्हें फ्री रीडिंग दूंगी एक, ठीक है, मतलब एक कोई क्वेश्चन तुम्हें फ्री दूंगी। इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मेरा असेंडेंट क्या है, मेरा मून क्या है और मेरा सन क्या है। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी उसमें आई स्वेयर टू वर्ड बिल्कुल सच्ची सच्ची अपना मून, असेंडेंट और सन तीनों बताऊंगी। अगर तुम्हारे सही हुए इस कमेंट सेक्शन में तुम मुझे स्क्रीनशॉट देना, मैं तुम्हारी एक रीडिंग एक क्वेश्चन पूरा फ्री करके दूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बस बहुत सारा पानी पियो गाइस, बहुत सारा पानी पियो, नहीं तो तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा। स्पेशली अगर तुम्हारा केतु तुम्हारे मरकरी के साथ है, बहुत सारा पानी पियो। दैट्स मी, आई हैव माई केतु विद माई मरकरी। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारे 8th हाउस में क्या प्लैनेट्स हैं, उस पर डिपेंडिंग मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें मेरी आगे की एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम्हारा 8th हाउस बताएगा कि क्या तुम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे या नहीं। तुम्हारे 2nd हाउस यानी तुम्हारी प्रेडिक्शंस, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारी स्पीच और तुम्हारा 8वां घर कनेक्टेड है तो बताएगा कि तुम एक कैसे एस्ट्रोलॉजर बनो। बहुत बार होगा कि तुम एस्ट्रोलॉजी समझ जाओगे बट तुम्हें चार्ट पढ़ना नहीं आएगा, चार्ट तुमसे बात नहीं करेगा। तुम चार्ट देखोगे और तुम बोलोगे आई नो व्हाट इज देयर बट आई डोंट नो व्हाट इज देयर, लाइक हाँ ऐसा भी हो सकता है पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बट आई एम जस्ट नॉट श्योर। दैट फीलिंग ऑफ श्योरिटी कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग 8th हाउस to be good at astrology, to be good at communicating with spirits, things you can't see. If you're good at communicating with things that you can't see, you'll be a good astrologer, which definitely means कि यशवी का 8th हाउस बहुत अच्छा है। यशवी तो भूतों से बातें करती है, यशवी के तो दोस्त है भाई भूत। But that is all for today. Thank you so much for watching. See you in another video.